अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। बाइक डॉक्टर में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद है। आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा जी होंडा 125 सेल्फ मॉडल में अनोखी किस्म की क्लच प्लेट। ठीक है, तो वाकई में ऐसा ही है, लेकिन ये अब मार्केट आफ्टर मार्केट का काम है। ये कंपनी ने नहीं डाली, कंपनी वही जो स्टैंडर्ड पे काम कर रही है वही करती है। एटलस होंडा इतनी बुरी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी है। तो वो जो स्टैंडर्ड पे काम होता है वो वही करते हैं। ये आफ्टर मार्केट का काम है कि इस तरह के जो तजर्बात करते हैं हम, जैसे मैकेनिक भाई होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो जो खरादिए होते हैं वो मैकेनिक से भी बड़े उस्ताद होते हैं। तो वो उस्ताद इस तरह के तजर्बे टोट के लगाते हैं, जो कि फिर अगर लग जाएँ तो वेल एंड गुड, ना लगे तो अगला बंदा तो जलील इंशाल्लाह मोस्टली होता है, जैसे कि ये भाई हुए हैं। ठीक है, तो ये भाई हमारे बड़े अज़ीज़ हैं। तो ये बेचारे करवा के आए थे, तकरीबन 50-60 किलोमीटर तक बाइक चली है। तो उसके बाद बाइक ऐसे है, कह रहे थे तब भी इसमें वो पिकअप नहीं थी जो कि एक 125 में होनी चाहिए। तो इन्होंने वहाँ पे मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा सर आ जाएँ, आपको इंशाल्लाह आपका मसला क्लियर करके देंगे। बाइक ऐसी होगी कि जैसे 0 मीटर है, पिकअप के इवेंट्स। तो अब आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या फार्मूला लगा था और क्या फार्मूला था जिसकी वजह से ये 125 बाइक एक इलेक्ट्रिक बाइक की तरह से बिल्कुल धीमी सी मरी सी चलती थी। ठीक है, पिकअप नहीं होती थी, उठाना तो इसको बड़ी दूर की बात है, पिकअप भी नहीं सही तरह से होती थी। ठीक है, फर्स्ट गियर हो या लास्ट के 5th गियर हो इसका। ठीक है, इसने एक्सीलेटर जितना मर्जी दो, इसने स्पीड अपनी मर्ज़ी से लेनी है। ठीक है, तो जितनी देर में हम बातें करते हैं इतनी देर में इसके दूसरे वो बाकी की चीज़ें उतार लेते हैं। और ये कुछ शॉट हैं जो इसके पहले लिए गए हैं। ये इसमें रिंग लगाई गई हैं जी क्लच प्लेट को निकाल के। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला है जो आप भाइयों से शेयर करना था, दिखाना था आप भाइयों को, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली बाइक है। तो चलें जी शुरू करते हैं वीडियो को, बजाय इसके कि आप लोग बोर हों। जी ये केस वगैरह मफलर वगैरह उतारने के बाद अंदर का मनाज़र है जी। ये क्लच बॉक्स है। ठीक है, इसके ऊपर ये टिक्की के ऊपर बोल्ट्स लगे हुए हैं। ये बोल्ट ऐसे उतारेंगे, बोल्ट्स के नीचे होंगे स्प्रिंग और स्प्रिंग के नीचे होगा लॉक। लॉक को निकालने के बाद जी ये निकल आएगा हमारा क्लच बॉक्स होजिंग। ठीक है, इस होजिंग में अक्सर 5 प्लेट्स होती हैं। 125 में जेन्युइनली 5 प्लेट ही होती हैं। ठीक है, चाहे वो ओल्ड मॉडल हो चाहे वो न्यू मॉडल हो। ठीक है, ये जी लॉक खोलते हैं। लॉक खोलने के बाद इसको होजिंग को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें आपको 4 प्लेट नज़र आ रही होंगी, गिनती करके भी देख सकते हैं आप। 3 एक साइड पे हैं और एक साइड पे है। ठीक है, जबकि 4 एक साइड पे होती हैं और एक साइड पे होती है। ये 125 का सेल्फ मॉडल है, इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो ये जी लॉक खोल दिया और ये देखिए कितनी लूज़ हैं। ठीक है, इतने लूज़ होने के बावजूद ये आपस में वो ग्रिप नहीं बना रही थी जो कि एक क्लच की ग्रिप होती है। ये टाइट होंगी तो ग्रिप बनेगी। क्लच का अक्सर कोई भी क्लच हो, जहाँ पे क्लच लिखा जाएगा वहाँ पे उसका यही काम होगा, चीज़ को जोड़ना और तोड़ना। ठीक है, क्लच कोई भी हो, क्लच एक ही काम करता है, जोड़ना और तोड़ना। ठीक है, ये भी पावर को ऐसे ही करता है। जो हमारी पिस्टन से पावर आती है उसको व्हील में पावर देने को ये जोड़ता है और तोड़ता है। जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो पावर टूट जाती है, जब छोड़ते हैं तो पावर वापस ही मुंतकिल यानी कि ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है व्हील को। अच्छा जी, ये प्रेशर प्लेट हैं, ये देखें जी, इनका बुरी तरह से हशर नशर हुआ है। ये इसमें फार्मूला लगाया गया था भाई साहब, उन्होंने 3 रिंग बड़ी मेहनत करके रिंग बनाए। ठीक है, रिंग बना के एक प्रेशर प्लेट की तरह उसको क्लच प्लेट की जगह दी। ठीक है, तो वरना इधर क्लच प्लेट लगती है सर, उन्होंने ये रिंग बना के रखे हुए हैं। तो जो कि उनके जहन से अच्छा मशवरा था, लेकिन ये बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। तो बहुत हद तक बंदे को भी इसने डिस्टर्बन किया। ठीक है, तो वो बेचारा बज़न हो गया था कि यार मैं ये भेज दूँगा। तो हमने कहा कि आप ना हो ऐसा, इंशाल्लाह बाइक ठीक होगी। आपको नीचे देख रहे होंगे उसके ऊपर भी वो क्लच होजिंग के प्लेट के ऊपर भी इन्होंने निशान डाल दिए हैं। तो ये बिल्कुल आपको दिखाते हैं कैसे रेड हो गई हैं प्लेटें, हीट हो के देखें कैसे रेड हो गई हैं। तो अब तो ये चलेंगी तो नहीं, तो क्योंकि ये आई थिंक मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक कि ये अनबैलेंस हो गई होंगी हीट हो के, तो अब नहीं डालेंगे। तो नहीं तो क्या डालनी है, इसमें क्लच पूरा ही नया ला के रखेंगे इंशाल्लाह जेन्युइन। तो पहले भी उन्होंने पैसे वेस्ट किए हैं, तो अब चांस नहीं है कि वेस्ट करें।
नया लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसकी पिक जो होगी वो देखेंगे लाइक होगी, ठीक है। असल में ये क्लच प्लेट्स जो होती हैं ना वो रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से ये जो फ्रिक्शन जो होती है वो आपस में रगड़ खाती है, ठीक है। रगड़ खाने की वजह से ही ये क्लच प्लेट्स आपस में काम करती हैं, ठीक है, घिसती भी हैं, ठीक है, ये मेल्ट भी होती हैं, ये रगड़ खाती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब ये क्लच हम दबाएंगे तो फिर इस तरह से थोड़ी सी दूर आ जाती हैं, फिर ये रगड़ नहीं खाती, ठीक है, दूर रहती हैं। मतलब जब हम क्लच छोड़ देते तब आपस में ये मिल जाती हैं, ठीक है, स्प्रिंग इनको टाइट कर देते हैं ऐसे बिल्कुल, तो फिर ये घूमती नहीं है, फिर ऐसे रगड़ नहीं खाती हैं, ठीक है। जब हम यकदम से इसको कभी व्हील मारते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं तो फिर ये रगड़ खाती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये भाई तो बड़े आराम से चलाने वाले थे, वो बेचारी उनको फिर भी इस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ा। चलें बहरहाल इन चीज़ों को रखते हैं थोड़ा सा साइड पे। तो ये क्लच होजिंग है, दोनों चीज़ों को, क्लच होजिंग अपर और अंडर, ठीक है, इनको साइड पे रखते हैं और नया ला के इंशाल्लाह तो वो नया इस पे लगाएंगे क्लच होजिंग। तो चले जी नया क्लच होजिंग ले आते हैं। हाँ ले जी, सो नया क्लच होजिंग हमारा आ गया है, ठीक है। ये जेन्युइन है FCC का, ठीक है। तो जेन्युइन की निशानी ये होती है कि इसके ऊपर ज़रा गौर से देखें, इसके ऊपर ब्लू कलर के मार्कर के और सी ग्रीन कलर के मार्कर के जो है निशानात लगे होते हैं, जो कि इसकी क्वालिटी की चेकिंग होती है, वो इसके चेक निशान होते हैं, ठीक है। और ये लगाने से पहले आप ये देख लेंगे नीचे इसके जो वाशर लगी हुई है ना, ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये फ़िल वक्त मैं वैसे ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी इनका साइज़ आउट भी होता है, जेन्युइन है, लेकिन इसका नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये नीचे वाशर रखी होती है, ये क्लच के नीचे कटोरा है, ये कटोरे के दरमियान और इसके दरमियान वाशर होती है, जो कि लॉक होती है एक किस्म का। ये मैंने वाशर नहीं रखी, तो ये देखिए ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये वाशर रखता हूँ, वाशर रखने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ये लॉक बन जाएगा इसका, ठीक है। अभी ये सीधी है, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है। ये देखें ये अब ऊपर नहीं आ सकता, तो ये चलती बाइक पे कोई नुकसान नहीं करेगा। ये ऐसे अब जो भी बंदा हो, ये करवा रहे हो या खुद कर रहा हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद इसको लगाने के लिए जैसे वो वाशर में आपको कट नज़र आ रहे थे, ऐसे होजिंग में भी कट होते हैं, क्योंकि ये मेन शाफ्ट पे लगता है, मेन शाफ्ट के भी कट होते हैं, तो जो कि उसको ग्रिप करके रखते हैं। तो इसको लगा दिया, अब इसके बाद लाग लगाएंगे, ये कम्प्लीटली फिट ही होता है, ठीक है। इसको आपने इसका टार्क चेक करना होता है कि इसके बोल्ट का टार्क पूरा ही होता है, ठीक है। लगाने के बाद जी हम इसको किक मारते हैं, तो इंशाल्लाह बाइक बिल्कुल ओके होगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।